કાજી સોમૈયા ટ્રસ્ટ, સોમૈયા સંસ્કૃતિ વિહાર અને સોમૈયા વિદ્યાવિહાર દ્વારા આયોજિત 35મા જ્ઞાન યજ્ઞના બીજા દિવસના પ્રભાતીય સત્ર સવારના સત્રમાં આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજના દિવસે આપણી પાસે એટલું સૌભાગ્ય છે કે આપણે અહીંયા સ્વામી અવધૂતાનંદજીનું વ્યાખ્યાન અને વાણીનો લાભ મળી રહ્યો છે. સદ્ગુરુનું માર્ગદર્શન મળે તો જિંદગીની દશા અને દિશા બદલાઈ જાય. તો આજે જ્ઞાન, કર્મ અને ભક્તિના શિખર અને સંગમ એવા શ્રી કૃષ્ણના ચારિત્ર અને ઉપદેશની વાણીનો આપણે લાભ લઈએ અને એમાં રંગાઈએ અને એમાં રંગાઈને એ માર્ગ પર ચાલવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ધન્યવાદ. સર્વેનું સ્વાગત છે. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. हम लोगों ने कल के सत्र में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश मानवता के लिए इस विषय पर चर्चा प्रारंभ की. भगवद गीता के आधार पर भगवद गीता की महात्म्य के बारे में हमने सुना. स्नान करने से तो शारीरिक मल दूर होता है, लेकिन भगवद गीता के ज्ञान गंगा में स्नान करने से संसार के मल दूर हो जाते हैं. भगवद गीता तो प्रस्थानत्रय का ग्रंथ है. इसमें तो उपनिषदों का सार है. हमारे सनातन धर्म में जैसे बताया था अनेक ग्रंथ है, ग्रंथों की कमी नहीं है. ये अच्छा है. इसका कारण है क्योंकि किसी दो व्यक्ति की प्रकृति एक जैसी नहीं होती. सबकी प्रकृति अलग अलग है. शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर भी अलग अलग है. शारीरिक क्षमता अलग है, मानसिक क्षमता अलग है. मन से कोई बहुत ज़्यादा भावुक रहते हैं, कोई तो भावना में समत्व रहता है किसी का, कोई कम भावुक रहते हैं और कोई तो कहते हैं कि इनमें तो भावना ही नहीं है, बड़े कठोर हृदय वाले. तो अलग अलग स्तर है सबके मन की भी. बौद्धिक स्तर भी सबके अलग अलग है. कोई तो जीनियस होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, कोई एवरेज बुद्धिमान होते हैं, कोई बिलो एवरेज होते हैं, और कोई तो मंद बुद्धि वाले होते हैं या आउटराइट डफर्स भी होते हैं. हर एक प्रकार के लोग हैं. अब सबके लिए कहे कि एक ही ग्रंथ है, एक ही मार्ग है और एक ही साधना है, आप सबको वही करना है, तो वो उनकी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमता नहीं होगी तो कैसे होगा. ये हमारे सनातन धर्म की महात्म्य है. ये व्यक्ति के अनुसार जो है साधना बताते हैं. साधक जैसा है वैसी उसकी साधना हो. तो इसीलिए अनेक ग्रंथ हैं जिसमें के प्रस्थानत्रय में भगवद गीता आता है. सर्वश्रेष्ठ जो है वेद है, और वेद में भी जो है अंतिम जो आता है भाग उपनिषद, जिसको वेदांत भी कहते हैं, वो सबसे श्रेष्ठ है. और भगवद गीता को उपनिषदों का सार ही माना गया है.
इसके लिए प्रस्थान त्रय का भाग है, जिसमें उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवद गीता आता है। भगवद गीता कही गई थी कुरुक्षेत्र के भूमि पर, युद्ध भूमि पर। ये बिल्कुल महाभारत के बीचों बीच आता है। भगवद गीता के जो 700 श्लोक है, तो ये कहने का कुछ कारण भी है। भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर जो है सारे मानवता के लिए ये ज्ञान दिया है, ये उपदेश किया है। जो जैसे पहले बताया था कि हजारों साल पहले दिया हुआ उपदेश क्या आज भी लागू होता है क्या? ये प्रश्न आ सकता है। लेकिन हजारों साल पहले जो हमारे मानसिक विकार थे आज भी वही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये तो तब भी था, अब भी है। इसलिए तब जो बताए थे आज भी वो लागू होगा ही होगा। इसलिए ये ज्ञान जो है, और कोई भी ग्रंथ न पढ़े, केवल भगवद गीता का ही अध्ययन करे तब भी पर्याप्त है। फिर जो है कल के सत्र में हमने देखा, सर्वप्रथम श्लोक हमने लिया था, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र, भगवद गीता में नामों का भी महत्व रहता है। श्री कृष्ण के कई नाम आते हैं। कहीं पर अच्युत कहा गया है, कहीं पर केशव, कहीं पर ऋषिकेश, कहीं पे मधुसूदन, ऐसे अलग अलग नाम से संबोधित हुआ है। और अर्जुन को भी अलग अलग नाम बताया है, कौंतेय, पार्थ, अर्जुन, परंतप वगैरह वगैरह। तो ये नाम का भी महत्व होता है, उसका भी कोई अर्थ होता है। और कल के सत्र में हमने देखा धृतराष्ट्र, इस नाम का भी अर्थ हमने समझ लिया। धृत जो पकड़े रखता है, छोड़ता नहीं है, पकड़े रखा है। और राष्ट्र तो सभी जानते हैं, तो धृतराष्ट्र जो राष्ट्र पकड़ के रखा हुआ, और वो भी जो अपना नहीं है, दूसरे का पकड़ के रखा है, छोड़ना नहीं चाहता। पांडवों का राज्य, पांडवों का राष्ट्र इन्होंने पकड़े रखा हुआ है, छोड़ना नहीं चाहते, आसक्ति। और सब अपने अपने बड़े बेटे दुर्योधन के आसक्ति के कारण। तो ये पकड़े रखना, कल भी हमने बताया था, आसक्ति जो आसक्ति है वो जा भी सकती है। और आसक्ति जो है, किसी भी चीज़ से एक बात आप ध्यान में रखिएगा, किसी भी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, संबंध से जिससे हमको आसक्ति सबसे ज़्यादा है, वही चीज़ हमारे सबसे बड़े दुख का कारण बनता है जीवन में। जब वो छूट जाता है या जब वो विपरीत हो जाता है, विरुद्ध हो जाता है, तो वही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो इसीलिए जो है आसक्ति होनी नहीं चाहिए, ये पकड़े रखना। इस संसार में क्या चीज़ अपनी रही है, सब छूट जाता है। ये शरीर भी अपना है क्या? हम तो कहते हैं मेरा हाथ, मेरे पैर, मेरा शरीर, ये भी एक दिन छूटना है, ये भी तो अपना है नहीं। संसार की तो चीज़ों की तो दूर की बात रही। और मेरा होते हुए भी मेरा कहना ये मानता है क्या? हम तो सभी चाहते हैं कि शरीर स्वस्थ रहे, इसमें बिल्कुल निरोगी रहे, किसी प्रकार का कोई रोग इसमें ना हो। लेकिन शरीर में जो आना है वो आता ही है, उससे कोई छुटकारा नहीं है। शरीर में किसी प्रकार का दर्द नहीं होना चाहिए, होगा, वो आएगा।
मेरा है, मेरा कहना नहीं मानता ये। न शरीर मानता है, न मेरा इंद्रिय मानते हैं, न मन मानता है, न बुद्धि मानती है। मन कहता है कि इस प्रकार की जो है, हम चाहते हैं कि इस प्रकार की भावना मन में ना आए, लेकिन आते हैं। इस प्रकार के विचार बुद्धि में ना आए, आते हैं। और फिर हम कहते हैं कि मेरा है, मेरा ही कहना नहीं मानता, मेरा कैसे है? और छूटना तो है एक दिन। तो संसार को जितना भी पकड़े रखने की प्रयास करेंगे वो तो छूटेगा ही। भगवान से छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे, वो छूटने वाला नहीं। तो जो नित्य है, जो हमेशा है, उसी के चरण पकड़ लो, जो छूटेगा ही नहीं। तो वही अच्छा है। जो छूटने वाला है उसके पीछे भागने का कोई तुक नहीं बनता। जिंदगी भर जो है इस रेस में लगे रहते हैं, इसके पीछे उसके पीछे जा रहे हैं। हाथ लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो भी ठीक है। जिसको अंग्रेजी में रैट रेस कहते हैं। सुबह उठने के बाद सब रैट रेस में लगे हुए रहते हैं। और अगर इस रेस में कोई जीत भी गया, रहता तो रैट ही है ना, चूहा ही रहता है वो तो। ये चूहे की स्पर्धा में लगे हुए हैं, जीतने से भी चूहा ही रहता है वो। तो जो प्रारब्ध से आएगा वो तो आएगा। प्रारब्ध से जो हमसे कर्म होंगे, जो हम कर्तव्य कर्म का पालन होगा, वो सब प्रारब्ध से होता है। हम चाहे न चाहे वो तो होना ही होना है। कोई कहे कि अच्छा सब कुछ प्रारब्ध से आता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे लेटे रहेंगे। प्रारब्ध में होगा तो सब आएगा, लेकिन लेटे रहना भी प्रारब्ध में होना चाहिए, नहीं तो प्रारब्ध उठाकर जो है काम पे लगा देगा। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये धृतराष्ट्र कहते हैं। फिर उसके बाद में जो है ये विचार करने के बाद, अब ये धृतराष्ट्र का ये एक ही श्लोक है पूरे भगवद गीता में। और ये भी श्लोक जो है ये युद्ध शुरू होने के 10वें दिन पर ये प्रश्न पूछ रहे हैं संजय से धृतराष्ट्र। अब कल के सत्र में हमने बताया था ये तो स्वयं अंधे, और इनको व्यास जी दिव्य दृष्टि दे रहे थे कि आप जो है कुरुक्षेत्र में जो हो रहा है आप स्वयं देख सकते हैं। दिव्य दृष्टि दे रहे थे, लेकिन इन्होंने स्वीकार नहीं किया। अंधे के अंधे ही रहना चाहते थे। मतलब कोई अज्ञानी है, उसको ज्ञान देने का प्रयास करे तो वो कहता है कि नहीं नहीं हम तो अज्ञानी, ठीक है आप ज्ञान न दे। तो इनको दिव्य दृष्टि दे रहे थे, लेकिन उन्होंने स्वीकारा नहीं। फिर संजय को दिव्य दृष्टि दे दी, कम से कम तुमको देख सको। तो ये अंधे है, और अंधे होने के कारण और अज्ञानी होने के कारण फिर संसार के साथ में जो संबंध बनता है वो भी ठीक नहीं होता। एक जो है अनहेल्दी, अस्वस्थ संबंध बनाए रखते हैं वो, और उसके कारण फिर जो है दुख होता है। अब धृतराष्ट्र ने पकड़े रखा है किसी और की राज्य को, राष्ट्र को। अभी आधुनिक काल में देखिए, ये जो महाभारत का युद्ध है वो भी भाइयों में ही है। आधुनिक काल में भी देखिए, ये प्रॉपर्टी को लेकर, स्टेट को लेकर, जमीन जायदाद को लेकर, कुटुंब में, परिवार में, सदस्यों में भी आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। एक व्यक्ति राम भक्त, रामशरण जी राम भक्त है। रोज सवेरे उठ के जो है नहा धो के फिर वो अंग वस्त्र लगाते हैं जिसमें श्री राम लिखा हुआ है, और फिर जाते हैं मंदिर, राम मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं। इसी दिन कोई मिल गए तो पूछे, और रामशरण जी सब कैसे चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। बस एक वो कुछ ज़मीन जायदाद को लेके कुछ भाई के साथ में कुछ झगड़े हो गए, तो अभी उनके खिलाफ हमने केस कर दिया है। ये है राम भक्त।
उस प्रभु रामचंद्र जी की, मर्यादा पुरुष प्रभु रामचंद्र जी के भक्त है जिन्होंने अपने भाई के लिए राज्य छोड़ दिया। ये वो राम भक्त है जो छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए अपने भाई के खिलाफ केस करके रखा हुआ, और जाते नित्य निरंतर मंदिर जाते सुबह उठकर। तो मामला ये है, इस पर हम गौर करते हैं कि क्या किसका रहा है, और ये लड़ाई झगड़े में पड़े रहते हैं। तो धृतराष्ट्र अब ये प्रश्न किया है संजय से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, धर्म पर विचार करते हैं। कल के सत्र में कहा था कि पहला अक्षर भगवत गीता का धर है और अंतिम अक्षर मम है, म है, तो ये धर्म की ग्रंथ है, इसमें धर्म का प्रतिपादन है। और वो भी किसका है? पहला शब्द है धर्म और अंतिम शब्द है मम। धर्म मम, मेरे ही धर्म का प्रतिपादन है। धर्म मम। अब धर्म का अर्थ क्या है? धर्म यानी एक अर्थ होता है कर्तव्य, राजा धर्म, प्रजा धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, पुत्र धर्म। तो अलग अलग धर्म हैं, पिता धर्म, माता धर्म। तो ये अलग अलग, ये कर्तव्य के बारे में बताया है। धर्म के दूसरे भी अर्थ है। धर्म शब्द का सही तरीके से दूसरे भाषाओं में रूपांतर नहीं कर सकते, लेकिन धर्म का जो गूढ़ अर्थ है वो क्या है? धर्म जो होता है वो होता है एसेंस होता है या सार होता है, जिसके बिना उस वस्तु का अस्तित्व नहीं रहता। जैसे कुछ उदाहरण हम लेते हैं, शक्कर या चीनी, उसका धर्म है मीठापन। अगर उस चीनी में से सारी मिठास निकाल देते हैं हम, तो फिर उसको चीनी या शक्कर कोई कहेगा नहीं, वो सफ़ेद पाउडर हो गया। तो चीनी का या शक्कर का धर्म है मिठास। नमक का धर्म है खारापन। अगर खारापन निकाल दो उसका, तो फिर वो उसका अस्तित्व नहीं रहता नमक का, फिर तो सफ़ेद पाउडर हो गया। तो धर्म धारयति इति धर्म, जो अधिष्ठान है वो धर्म है, जिसके बिना उसका अस्तित्व हो नहीं सकता, रह नहीं सकता, वो धर्म है। तो इसीलिए जो है ये अधिष्ठान है, तो जिसके बिना किसी की सत्ता रह नहीं सकती, किसी का अस्तित्व नहीं रह सकता, वही उसका आधार है। तो हमारे जो अधिकांश लोग जो भारत में जिसके अनुयायी है, उसको सनातन धर्म कहते हैं। सनातन यानी नित्य, ये नित्य एसेंस है, ये नित्य धर्म है, जिसके बिना किसी चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता, भले वो सजीव हो या निर्जीव हो, किसी का भी कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। तो धर्म ये शब्द है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अब धर्म क्या है? धर्म क्षेत्र, धर्म केवल यज्ञशाला तक सीमित नहीं है। यज्ञशाला में होने वाला उसको धर्म नहीं कहते, वो तो धर्म है, लेकिन केवल वहाँ तक सीमित नहीं है। और विशेष रूप से भगवत गीता में जिस धर्म का प्रतिपादन करते हैं, वो तो हमारे जीवन के धर्म का, जीवन में जो धर्म है उसका प्रतिपादन है यहाँ पर। तो वो केवल जो है यज्ञशाला तक सीमित नहीं है धर्म। तो धर्म क्षेत्रे और कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र तो था युद्ध भूमि, लेकिन हमारे शास्त्रों में, श्लोकों में, सूत्रों में, मंत्रों में एक तो होता है शब्दार्थ, वाच्यार्थ कहते हैं, शब्दार्थ कहते हैं, और दूसरा होता है लक्षार्थ। दो अर्थ होते हैं उसके, एक तो शाब्दिक अर्थ है, दूसरा लक्षार्थ है।
तो यहाँ पर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र हमारा शरीर है, धर्म क्षेत्र हमारा अंतःकरण है, कुरुक्षेत्र हमारा शरीर है, कुरुक्षेत्र हमारा अंतःकरण है। कुरु यानी करण, करने का, तो हाथ से करो, पैर से करो, आंखों से करो, वगैरह वगैरह करने का। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो ये जो क्षेत्र है तो शरीर से और मन से, अंतःकरण से करने का, मन और बुद्धि का उपयोग करने का, इंद्रियों से काम करने का, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों से। तो इस क्षेत्र में अब ये बताने के बाद में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता, इस शब्द पर जरा हम ध्यान देते हैं। समवेता, समवेता एक तो शाब्दिक अर्थ होता है कि जो साथ आए, इकट्ठा हुए, ये एक अर्थ होता है समवेता, साथ आए। और दूसरा क्या है, दर्शन शास्त्र के अनुसार जो है ये समवेता को कहते हैं नित्य संबंधी। दर्शन शास्त्र के अनुसार उसको नित्य संबंधी कहते हैं, रिश्तेदार, नातेदार, निकट के संबंध, तो समवेता। अब यहाँ पर देखिए, कौरव और पांडव ये दोनों भी एक ही वंश के हैं, कुरु वंश के हैं। पांडव भी कुरु वंश के ही है, दोनों एक ही वंश के हैं, दोनों रिश्तेदार हैं, दोनों भाई है। ये कौरव और पांडव, पांडव भी कुरु वंश के ही है, इसके लिए नजदीकी सगे संबंधी है ये। नित्य संबंधी है, रिश्तेदार है, भाई है, वगैरह वगैरह, समवेता। लेकिन अब इसमें एक ही वंश के होने के बाद भी जो है पांडवों को पांडव करके संबोधित किया गया है। हालांकि पांडव भी कुरु वंश के ही है, लेकिन उनको संबोधित किया गया है पांडव। इसका क्या कारण है, ये भेद क्यों किया गया है? कुरु वंश होने के बाद भी कौरव और पांडव ऐसे हो गए, दोनों भी कुरु वंश के, एक ही वंश के, ये भी कौरव, वो भी कौरव ही है। तो उसके जो है कारण है, अब जो है कौरव जाने लग गए। किस हिसाब से जाने लग गए? इनमें ममत्व है, मेरा मेरा करते रहते हैं, ममत्व से जाने लग गए ये कौरव। और पांडव जो है शुद्धता है उनमें, निस्वार्थता है, तो ये भेद आ गया उनमें। फिर कौरव अधर्म से जाने लग गए, पांडव धर्म से जाने लग गए। तो जैसे एक ही मन में दो अलग अलग विचार उठते हैं, काम भावना भी उठती है, ब्रह्मचर्य की भावना भी उठती है, लोभ भी उठता है, संतोष भी उठता है। एक ही मन में जो है क्रोध भी आता है, समाधि भी लगती है। तो एक ही वंश में ये इस प्रकार से है, ममत्व है, धर्म अधर्म है, और धर्म है, ममत्व है, निस्वार्थता है। तो फिर बाकी के जो लगते हैं कौरव फिर उससे पहचाने जाने लग गए, जाने लग गए। अधर्मिक है, ममत्व है, स्वार्थी है, लोभी है, क्रोधी है, वगैरह वगैरह। और पांडव इस तरीके से जाने लग गए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता, साथ में आए युयुत्सव। अब युद्ध के उद्देश्य से, इच्छा से, मामका पांडवाः च एव किम अपूर्वत संजय।
10वें दिन अभी धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। अब युद्ध प्रारंभ हो गया है तो धृतराष्ट्र जानते थे, लेकिन ये जानना चाहते थे, ये युद्ध के बारे में नहीं पूछ रहे, युद्ध के पूर्व क्या कुछ हुआ क्या वहाँ पर, किम अकुर्वत संजय, युद्ध की इच्छा से वहाँ पे जमा हो गए थे, युद्ध के पूर्व कुछ हुआ गया वहाँ पर इनमें, क्योंकि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र की भूमि है, धर्म क्षेत्र है। हो सकता है कि दुर्योधन पर उसका कुछ प्रभाव पड़ा हो, उसके कारण जो है धर्म बुद्धि जो है जागृत हो गई हो उसमें, और दुर्योधन जो है युद्ध से निवृत्त हुआ हो, ऐसा कुछ हुआ क्या, या फिर जो है युधिष्ठिर के मन में कोई क्षमा की भावना जागृत हुई क्या, कुरुक्षेत्र जो पूर्वजों का है उनका कुछ प्रभाव पड़ा क्या इनमें, तो ये जानने का प्रयास कर रहे थे। युद्ध तो प्रारंभ हो चुका था, 10वें दिन जो है ये प्रश्न कर रहे हैं, उसके पहले कुछ हुआ है क्या। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, तो मामका पांडवाश्चैव किम अपूर्वत संजय, अब जो है ये प्रश्न संजय से पूछा है और किसी से नहीं पूछा। संजय का अर्थ क्या है, सम्यक जयशील संजय, किसी और से नहीं पूछा प्रश्न धृतराष्ट्र ने, क्योंकि कोई और होगा तो ये एक पक्ष की बात बताएगा, जिन्होंने अपने राग द्वेष पर विजय प्राप्त न किया हो वो फिर एक पक्ष की ही बात बताएगा, निरपक्ष बात नहीं बताएगा। तो संजय क्या है, सम्यक जयशील, जिन्होंने जो है अपने राग द्वेष पर भली भांति जो विजय प्राप्त किया है, ये जो पक्षपाती होते हैं उस पर जो है विजय प्राप्त किया है, तो ये निरपक्ष है। तो ऐसे व्यक्ति से ही जानना जरूरी है। अगर किसी और व्यक्ति से पूछते धृतराष्ट्र, जो हो सकता है कि पांडवों के पक्ष का हो या कौरवों के पक्ष का हो, तो वस्तु परिस्थिति नहीं बताएगा, वो अपनी पक्ष की बात ही रखेगा। इसीलिए संजय सम्यक जयशील से ये प्रश्न किया गया है कि वहाँ पर क्या हुआ। तो यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि किस भावना से युधिष्ठिर ने ये प्रश्न किया है। फिर संजय उत्तर देते हैं सीधे सीधे। वहाँ पर जो है धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में जो है अर्जुन को मोह हो गया था, और भगवान श्री कृष्ण ने जो है वो मोह उसका दूर कर दिया, इतना ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ। युद्ध के पहले और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो है युद्ध के पहले धृतराष्ट्र ने प्रयास तो काफ़ी किया था किसी तरीके से जो है युद्ध रुकवाने की। पांडवों से भी जो है उन्होंने अपने दूत भेजे थे कि आप लोग तो बुद्धिमान हो, समझदार हो, वगैरह वगैरह, तो इस युद्ध से पीछे हटे। तो लगता है कि युद्ध हो गया, उसका मतलब ये हुआ कि पांडवों पर उसका असर नहीं पड़ा, और फिर केवल एक ही थी, अर्जुन का ही उसकी समस्या थी। और संजय ने बता दिया नहीं और कुछ तो कुछ हुआ नहीं, अर्जुन को मोह हो गया था और श्री कृष्ण ने जो है वो दूर कर दिया, वही यही हुआ है युद्ध के पहले, और कुछ हुआ नहीं। अब यहाँ पर से हम अगला विचार करते हैं। अब संजय बताते हैं, तीसरा श्लोक पर हम विचार करते हैं इसमें। पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीं च मुं व्यूणां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमताम्। पश्य एतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं च मुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमताम्। अभी दुर्योधन
अपने आचार्य द्रोणाचार्य जी के पास पहुंचते हैं, थोड़ा सा जो है पांडवों की सेना देखकर। अब यहाँ पर क्या कहते हैं अपने आचार्य जी से? आचार्य तो पीछे रह गया, पश्य एता, देखिए, इस तरीके से, मतलब एक प्रकार का हुक्म दे रहे हैं अपने आचार्य द्रोणाचार्य। पहली बात तो ये है संस्कार यही कहते हैं कि सामने वाले सेना को देखने के पहले प्रणाम करते अपने आचार्य जी को, और आचार्य जी को साथ लेके चलते, चलिए हम देखते हैं सामने वाले की जो सेना है उनको देखते हैं। नहीं, पहले कुछ देख कर आए हैं और इनको कहते हैं पश्य एताम, देखिए, एक तरीके से हुक्म दे रहे हैं। वैसे देखा जाए तो द्रोणाचार्य अष्टदरिद्री ब्राह्मण थे। कथा में आता है कि उनके पास तो जो है अश्वत्थामा, उनका जो पुत्र था, उनके लिए दूध देने के लिए भी पैसे नहीं थे। अश्वत्थामा की माता जी, इनकी पत्नी, पानी में आटा मिलाकर उसको पिला रहे थे। तो ये देखने के बाद उनको बड़ा दुख हो गया द्रोणाचार्य को। तो फिर उनको एक बात याद आ गई थी। यहाँ पर द्रुपद पुत्रेण का उल्लेख किया है विशेष रूप से, ये दुर्योधन ने। इसके पीछे का कारण है, द्रुपद जो थे, द्रोणाचार्य बचपन में एक साथ पढ़ते थे, खेलते थे वगैरह। और द्रुपद ने द्रोणाचार्य जी से कहा था, जब हम बड़े होंगे, हम राजा बनेंगे, तो हमारा आधा राज्य जो है हम तुमको दे देंगे। अब बड़े हो गए, राजा भी बन गए। उन्होंने कुछ दिया नहीं, द्रोणाचार्य फिर मांगने को भी गए नहीं। लेकिन जब ये देखा कि अपने बेटे के लिए, दूध के लिए भी उनके पास में कुछ है नहीं, तो उनको लगा चलो जाके याद दिलाते हैं द्रुपद को, बचपन की बात है। तो गए वहाँ पर और द्रुपद को याद दिलाई, बचपन में आपने ये कहा था कि आधा राज्य तो हमें देंगे। तो द्रुपद तो हंसने लग गए, बचपन की बात आप इतने सीरियसली लेते हो? वो तो बचपन की बात थी, उसको भूल जाइए। आधा राज, हाँ, चाहे तो आधा सेर दूध भिजवा सकते हैं आपके घर पर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये इनको अच्छा नहीं लगा, इनको लगा कि अपना अपमान किया है। दुखी हो गए और इसलिए उन्होंने जो है उनका प्रतिशोध लिया, एक प्रकार से बदला लिया। जब पांडव जो है उत्तीर्ण हो गए, उनकी शिक्षा प्राप्त करके द्रोणाचार्य से उन्होंने पूछा, आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? तब उन्होंने कहा कि इनको जो है पराजय करो, द्रुपद को। तो ये उसके पीछे का ये कथा है और उसका उल्लेख यहाँ पर करते द्रुपद पुत्रेण दुर्योधन, विशेष रूप से उनको याद दिलाते हैं कि आप तो अष्टदरिद्र ब्राह्मण थे, द्रुपद ने आपसे ये वादा किया तो उसने पूरा नहीं किया। एक अलग तरीके से दुर्योधन उनको बता रहे हैं कि हमने आपको रहने की जगह दी, महल दिया, सारो ऐशो आराम की चीज़ दी। अब तो ये उनके उपकार तले दबे हुए हैं, इनके ऋणी बने हुए हैं। तो जिनके हम ऋणी बनते हैं, फिर वो जैसे कहते हैं वैसे हमको करना पड़ता है। द्रोणाचार्य भली भांति जानते थे कि कौरव जो कर रहे हैं, दुर्योधन जो कर रहा है, कौरव जो कर रहे हैं, ये अधर्म है। और पांडव जो युद्ध कर रहे हैं वो जो है धर्म की युद्ध है। और आचार्य होते हुए उनको तो पांडवों का ही साथ देना चाहिए, लेकिन ये तो इनके उपकार के तले दबे हुए हैं, इनकी मदद ली है, इनके उपकार हैं उनके ऊपर, इनके ऋणी बने हुए हैं। इससे हमको क्या सीखने को मिलता है? जीवन में
हमेशा आत्मनिर्भर रहने का प्रयास करें। निर्भरता जो है, जिसी के ऊपर निर्भर हो जाएंगे वो फिर हमको नचा सकता है और वो फिर हमसे कुछ भी करवा सकता है, अधार्मिक कार्य भी करवा सकता है और उसको हम ना नहीं बोल पाएंगे क्योंकि उनके हमारे ऊपर काफ़ी उपकार है। अब उसको ना कैसे कहेंगे हम? हालांकि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमारा मन मानता नहीं है करने के लिए, लेकिन अभी उसको नकार भी नहीं सकते, करना पड़ेगा। तो इसीलिए जीवन में इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। जितनी निर्भरता कम होगी उतना अच्छा है। आत्मनिर्भर बनना ठीक है। किसी के जो है उपकार के तले दबे हो तो फिर उनका कहना मानना पड़ता है, भले हमको अच्छा लगे नहीं लगे, भले वो कार्य कुछ अधर्म का हो, लेकिन हमको मानना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर पता चलता है। पश्य एताम, अब इन्होंने जो है सेना के बारे में बताते हुए ये नहीं बताया कि युधिष्ठिर की सेना देखिए, भीम की सेना देखिए, अर्जुन की सेना देखिए, पांडुपुत्राणा, और फिर महतिम चमुम, महतिम कितना विशाल है इनकी सेना, देखिए कितना बड़ा, महतिम चमुम। और फिर व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण, उसी द्रुपद ने जिसने अपना आधा राज्य द्रोणाचार्य को दिया था, अभी उसी द्रुपद का पुत्र जो है, बेटा जो है, वो पांडवों के साथ है। और तव शिष्य न धीमताम, और ये द्रुपद का पुत्र भी जो है वो भी द्रोणाचार्य का शिष्य है। तो दुर्योधन ताना मार रहे हैं द्रोणाचार्य को, कैसे कैसे लोगों को आपने विद्या दे रखी है जो अभी हमारे विरुद्ध खड़े हैं। देखिए इस एक श्लोक में क्या क्या बता रहे। एक श्लोक में ये दुर्योधन जो है वो कैसे ताना मार रहे हैं। आपको अपनी अष्टदरिद्री जीवन के बारे में पता है ना, हमने आपकी मदद की है, हमने आपको जो है महल दिया रहने के लिए, और ये आपके शिष्य जो है, और वो शिष्य कैसा है, धीमताम, बहुत बुद्धिमान शिष्य है। अपने शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए, बड़ा बुद्धिमान है। ये सारे ताने दे रहा है ये कहकर, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमताम। ऐसे ऐसे लोगों को आपने विद्या दे रखी है, अभी हमको उनका सामना करना पड़ रहा है। द्रुपद पुत्र ने, और द्रुपद पुत्र ने क्या किया, व्यूढ़ाम, सेना की जो है रचना कर रखी है उसने, द्रुपद पुत्र ने। तो ऐसे ऐसे लोगों को आपने विद्या दे रखी है। ये बात बताने के बाद में हम अगले श्लोक पर विचार करेंगे। अब जो है ये श्लोक लेने के बाद में अब हम चलते हैं अर्जुन क्या कहता है श्री कृष्ण से। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में जो है रथ की स्थापना करे। अभी श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि हम शस्त्र उठाएंगे नहीं, और फिर इन्होंने ये भी कहा था कि हम सारथी बनेंगे। तो अर्जुन कह रहे हैं आप सारथी बने हैं ना, आधे सारथी बने हैं कि पूर्ण सारथी बने हैं। श्री कृष्ण ने तो कहा था कि हम तो शस्त्र उठाएंगे नहीं, पूर्ण सारथी बने हैं। पूर्ण सारथी मतलब फिर तो सारथी जो रथी है उसका नौकर हो गया। रथी जैसा कहेंगे सारथी को सुनना पड़ेगा। और अर्जुन ने तो पूरा सारथी बना रखा था श्री कृष्ण को, भगवान को। तो सेनयोः उभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। अब सारथी के ऊपर विचार करते हैं। सारथी कौन है? रथी, सारथी।
यदि इंद्रियां हमारे आगे चले, उसके पीछे मन, उसके पीछे बुद्धि, तो फिर तो जो है कठिन है। यदि सारथी घोड़े जहाँ ले जाए वहाँ सारथी जाए, तो फिर तो जो है ये ठीक नहीं है। सारे घोड़े सारथी के नियंत्रण में होने चाहिए। सारथी जहाँ चाहेगा वहाँ पे घोड़े को जाना चाहिए। ये नहीं है कि घोड़े जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे सारथी जा रहा है। तो सारथी वही है जिसके नियंत्रण में सारे घोड़े हो। और ये जो है भगवत गीता में भी जो चित्र देते हैं, रथ का चित्र देते हैं, 5 घोड़ों वाला रथ। ये 5 हमारे ज्ञानेंद्रिय है, 5 हमारे कर्मेंद्रिय हैं। तो ये महत्व की बात है। तो ये जिसके नियंत्रण में हो वो है सारथी। और हमारे जो इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, हमारे कर्मेंद्रिय है, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, वो किसके नियंत्रण में होना चाहिए? परमेश्वर के ही नियंत्रण में ये भी होना चाहिए। इसके भी सारथी जो है वही परमेश्वर होने चाहिए, वही भगवान होने चाहिए। तो अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण से, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत। अब यहाँ पर आगे ये कहते हैं, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रिय चिकीर्षव। धार्तराष्ट्र से, ये धृतराष्ट्र के पुत्र धार्तराष्ट्र, तो उससे जो है प्रभावित होकर, उसकी दुर्बुद्धि के कारण प्रभावित होकर ऐसे कौन कौन लोग जो है जो उसके पक्ष से जो है युद्ध करने आए हैं, हम देखना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो है एक चीज आती है, इससे क्या पता चलता है? अर्जुन का अहंकार। अर्जुन को अपने विद्या पर अहंकार था, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे अपने काल के, उसका अहंकार था। और ये अहंकार ही कह रहा है, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत। मैं देखना चाहता हूँ हमारे साथ युद्ध करने के लिए कौन कौन जो है ये दुर्योधन के दुर्बुद्धि के कारण जो उनकी तरफ से लड़ने के लिए आए हैं, हम देखना चाहते हैं। ये अहंकार का होना अच्छा नहीं है। देखिए, ज्ञान यदि है तो उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। जितना ज्ञान बढ़ता है उससे अहंकार घटना चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टीन जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हो गए 20वीं सदी के, उन्होंने ये कहा है, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है वैसे वैसे अहंकार घटता जाना चाहिए। जिसका ज्ञान कम हो उसका अहंकार ज़्यादा होगा, ज्ञान ज़्यादा हो तो अहंकार घटना चाहिए। तो उसमें विनम्रता आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है अर्जुन को अहंकार है, अपने सर्वश्रेष्ठ जो है धनुर्धर होने का। रावण को भी बहुत ज़्यादा ज्ञान था। रावण कोई साधारण नहीं थे। रावण दशग्रंथि ब्राह्मण थे, ऋषिपुत्र थे और दशग्रंथि ब्राह्मण थे, लेकिन इनको अपने ज्ञान का अहंकार था। सारे ग्रह उनके अधीन थे, शनि भी उनके अधीन, तो इनको अपने ज्ञान का अहंकार था। और उनके सामने कौन थे? मर्यादा पुरुष प्रभु रामचंद्र जी। रामचंद्र जी को अहंकार का ज्ञान था। ये दोनों में ये भेद है। रावण को ज्ञान का अहंकार था और मर्यादा पुरुष प्रभु रामचंद्र जी को अहंकार का ज्ञान था। जब अहंकार का ज्ञान होता है तो फिर विनम्र हो जाते हैं, विनयशील हो जाते हैं,
शांत हो जाता है। तो शांति रहे प्रभु राम के लोग। तो ये अहंकार किसी बात का नहीं होना चाहिए। अहंकार हमको किस बात का है, क्या है? यदि इस अनंत कोटि ब्रह्मांडों को देखिए, एक ब्रह्मांड नहीं है, ये एक सोलर सिस्टम नहीं है, हजारों है, लाखों है, अरबों सोलर सिस्टम है। अनंत कोटि ब्रह्मांड इसी को कहते हैं। उसमें एक ब्रह्मांड तो अपना है। इस ब्रह्मांड में जो है फिर एक ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी में भी अनेक कॉन्टिनेंट है, जिसमें ये जो है एशियन कॉन्टिनेंट है, जिसमें ये जो है भारत खंड, इंडियन सब कॉन्टिनेंट आता है, भारत खंड। इसमें भी, भारत में भी जो है, इसमें भी कई देश है भारत खंड में, और इसमें भारत देश, और उसमें भी अनेक राज्य है, जिसमें महाराष्ट्र, आज इसमें अनेक शहर है, जिसमें मुंबई शहर और विद्या विहार, और यहाँ पे सोमया कॉलेज के कैंपस में हम बैठे हुए हैं। और ये तो एक बिंदु के बराबर भी नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांडों पे देखो, हमारा जो कुछ भी होगा उसके बराबर भी नहीं है। किस बात का अहंकार है? तो इनको अहंकार, अर्जुन को, और श्री कृष्ण जानते हैं इनके अहंकार को कैसे तोड़ना है। इसका उपाय ये जानते हैं। तो इन्होंने जो है रथ की स्थापना कर दी। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत। तो इन्होंने जाके रथ की स्थापना करी, और कहाँ पर करी? जहाँ पर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य खड़े थे वहीं पर जाके स्थापना। अच्छा, आप देखना चाहते हैं आपके साथ लड़ने के लिए कौन है? देखिए, अब भीष्म पितामह को देख लिया, द्रोणाचार्य को देख लिया, अब जो है इनका कॉन्फिडेंस चला गया। युद्ध करने के लाए थे, अपना धनुष वगैरह सब लेकर तैयार है। अब देखेंगे कौन कौन लड़ने के लिए, हमारे साथ लड़ने के लिए बोले, ये है लड़ने के लिए। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण खड़े, ये है लड़ने के लिए। देखिए, अब इनको देखने के बाद में अर्जुन अपने आप को दुर्बल जानने लग गया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, ये ऐसे ऐसे योद्धा है, अकेले ही पूरे महाभारत का युद्ध जीत सकते हैं, ऐसे योद्धा है ये। इनके सामने जाके इनको खड़ा कर देखो। तो बात यह है कि अहंकार नहीं होना चाहिए। फिर अर्जुन कहता है, अब इसका असर होने लग गया। पहले तो अहंकार था, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन है हमारे साथ लड़ने के लिए, दुर्योधन के दुर्बुद्धि के कारण। अब जब इनको देख लिया तब वाणी बदल गई, तब कमजोर पड़ गया। अब ये कहने लग गया, अर्जुन उवाच सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्रते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि स्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अब ये अहंकार तो गया, अब क्या हो गया? सीदंती मम गात्राणी। अब ये हाथ पैर तो ढीले पड़ गए, अब ये काम के नहीं रहे। सीदंती मम गात्राणी, मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुंह तो सूखा जा रहा है। अच्छा, इतने होशियारी से आए थे, सेनयोर भयोर मध्य,
और भगवान श्री कृष्ण को आदेश दे रहे हैं, क्योंकि ये तो सारथी बने हैं, अब तो उनका कहना मानना पड़ेगा। चलिए, अब तो जो है कमजोर पड़ने लग गए, मुंह सूखने लग गया। वेपतुश्च शरीर में, अभी शरीर भी कांपने लग गया। रोम हर्षस्य जायते, रोंगटे खड़े हो गए उनके तो। और उसके बाद गांडीवम संस्कृते हस्तात, अब जो है उनके हाथ में से जो धनुष था, उनके धनुष का नाम था गांडीव, तो वो भी जो है छूटने लग गया। त्वक्चैव परिधय्यते, और त्वचा जो है जल रहा है मेरा। वाह वाह वाह। नचो शक्नोमी अवस्थातुम, मैं तो खड़े रहने के भी काबिल नहीं हूं। नचो शक्नोमी अवस्थातुम भ्रमति इव च मे मनः, मेरा मन तो चकरा रहा है। सारे लक्षण जो है आ गए इसके। एक ही पल में जो है अहंकार खत्म हो गया, एक ही पल में जो है जमीन पर आ गया। ये तो ये जो है उसको बुखार चढ़ गया। देखिए, इसको कहते हैं, अभी जैसे परीक्षा के समय कुछ विद्यार्थियों को जो बुखार आता है, अब विद्यार्थी को जो है अभ्यासक्रम पता है, ये परीक्षा होने वाली है, उसके लिए क्या विषय है, क्या अभ्यासक्रम है, वो भी पता है। उसको वो अभ्यास करना है, अभ्यास किया है, ये भी पता है। और सब करने के बाद भी जो है फिर एक टेंशन लगता है, परीक्षा के जाते समय टेंशन लगता है। तो वो जो है ये इस प्रकार से जो है इनको भी टेंशन लगा है, बुखार चढ़ता है। अन्य समय पे बुखार नहीं था, परीक्षा के दिन ही जो बुखार चढ़ता है। अब क्या होगा, किस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे, हमने तैयारी तो कर ली है, लेकिन फिर भी ज़रा डर सा लग रहा है, टेंशन आ गया है। परीक्षा की टेंशन तो अधिकांश ये विद्यार्थियों को होता है। बहुत साल पहले की बात है, एक विद्यार्थिनी थी, वो TY BCom की परीक्षा दे रही थी, फाइनल था उनका। होशियार विद्यार्थी, FY SY में डिस्टिंक्शन मिला हुआ, पढ़ाई वढ़ाई अच्छे करते हैं, और TY BCom में लगे। अभी TY BCom की अंतिम परीक्षा है, फाइनल है। अब उनकी परीक्षा शुरू हो गई। 2 पेपर देने के बाद में उसने निर्णय ले लिया कि अब हम परीक्षा में नहीं बैठेंगे। होशियार विद्यार्थी है, FY SY में तो डिस्टिंक्शन भी आया था, पूरे स्कूल की भी उनके रिकॉर्ड अच्छी है, 10वीं के बोर्ड की परीक्षा में भी, 12वीं के भी परीक्षा में अच्छा रिकॉर्ड है, होशियार है, पढ़ाई भी बराबर करते हैं। लेकिन TY के 2 पेपर देने के बाद में निर्णय ले लिया कि हम परीक्षा नहीं देंगे। तो उस बच्ची के चाचा जी, काका जो है, उनको लेकर हमारे पास आए। बोले क्या हो गया? नहीं स्वामी जी, वो तो जो है ये 2 पेपर गए हैं, लेकिन हमने पूरा दे नहीं पाए, पता नहीं क्या हो गया, अंधेरी सा छा गया, कुछ समझ में नहीं आया। मुश्किल से जो है 70-75 मार्क का ही पेपर लिख पाए हैं, हम तो अवश्य इसमें फेल ही होंगे। 2 पेपर के बाद में हमने कहा आपने अभ्यास पूरा किया है? बोले वो तो पूरा किया है। फिर क्या हो गया? इसको कहते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी। जब ये समय आता है तब ये ऐसे ही एंजाइटी आ जाती है, अब क्या होगा, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या होगा। पढ़ाई पूरी कर ली है, सब कुछ है, और बच्चे भी होशियार हैं, विद्यार्थी भी होशियार है, ब्रिलियंट है, ये परफॉर्मेंस एंजाइटी होता है। हमने कहा अच्छा, अभ्यास तो पूरा किया हुआ है, आपका रिकॉर्ड तो अच्छा है, तो अभी ऐसा करिए, ये जो निर्णय है आपका कि परीक्षा में न बैठने का, ये ठीक निर्णय नहीं है, क्योंकि आपका 1 वर्ष तो ज़ाया हो जाएगा। अभी ये 2 पेपर जो गए हैं उसको भूल जाइए, अभी बचे हुए 4 पेपर जो है उसमें अवश्य बैठिए, इसको भूल कर।
और फिर हमने कुछ उपाय बता दिए और फिर हमने कहा कल की परीक्षा में जाइए, शाम को आके हमको बताइए क्या हुआ। तो फिर शाम को आए, मुस्कुराते हुए आ गई, बोले आज का पेपर बढ़िया गया। बोली बाकी के 3 पेपर बचे वो भी दे दो। और वो जो 2 पेपर पहले हुए थे उसको भूल जाओ, दे दो। फिर परीक्षा हो गई, हम तो यहाँ पर थे नहीं, हम तो नेपाल में थे। हमको फिर गुरु पूर्णिमा का दिन फ़ोन आ गया उसका, स्वामी जी हम पास हो गए और वो भी फर्स्ट क्लास में। हमने कहा अब तो पेपर देने वाली नहीं थी, 1 साल ज़ाया करने वाली थी। तो ये थोड़ा सा जो है ये परफॉर्मेंस एंग्जाइटी होता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने से जो है फिर काम हो जाता है। तो ये विद्यार्थियों में काफ़ी देखा जाता है। इसी प्रकार जो है वो ये फिर वो MBA कर रही थी तो वहाँ पर वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। तो जिनको पब्लिक में बोलने की आदत नहीं है ना, तो उनको फिर टेंशन लगने लगता है, अब इनके सामने सबके सामने कैसे बोलूँ, क्या हो। पहली बार जब दे रहे थे तो मुझे फ़ोन किया, वही टेंशन हो रही है हमको, कैसे करें। हमने कहा ऐसा है तो ठीक है, सुबह नाश्ते के बाद 2 अश्वगंधा कैप्सूल खा के चले जाइए, गोली खा के, और शांत रहेगा मन, और पॉइंट प्रेजेंटेशन कर लीजिए, हो गया। तो ये अभी इनको भी जो है ये एंग्जाइटी, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो गया। क्या अर्जुन को पता नहीं था कि युद्ध में कौन कौन होंगे? अर्जुन को भली बात ही पता था कि सामने जो है भीष्म पितामह होंगे, द्रोणाचार्य होंगे, कृपाचार्य होंगे, कर्ण होंगे, सारे होंगे, ये सब पता था। और 13 साल ये वनवास में रहे, 1 साल तो अज्ञातवास में थे। वहां पर तैयारी भी इसी की कर रहे थे ना, अलग अलग जो है अस्त्र जमा कर रहे थे, पाशुपत अस्त्र भी ले लिया। तो ये सारे कर रहे थे। अब आके जो है सेनोयोर वयोर मध्य बड़े कॉन्फिडेंस से आए, अहंकार से आए, और वहां पर आके जब देखा ये फिर ढह गए। और अब इनको जो है साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। और भगवान श्री कृष्ण से श्रेष्ठ साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट कौन मिल सकता है? इनके लिए ये उपलब्ध था। आगे की बात हम अगले सत्र में करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। સ્વામીજીનો ખૂબ ખૂબ આભાર. એમની અમૃતવાણી સાંભળીને આપણે સાચે જ કૃતાર્થ થયા છીએ આજે. વર્લ્ડ કોન્ફરન્સમાં એક પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો કે વેસ્ટર્ન જે કોન્ફરન્સીસ થાય છે તો એમાં ભારતીય વિદ્વાનો પણ ત્યાં હાજર હતા. તો એ લોકોએ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે તમે શ્રીકૃષ્ણને પરમાત્મા કેમ માનો છો? કારણ કે એમને તો માતા પિતા છે, એમના માતા પિતા કોણ છે બધાને ખબર છે, તો મનુષ્ય છે, મનુષ્ય જન્મ હતો એમનો, તો એ મનુષ્ય છે તો મનુષ્ય જ હોવા જોઈએ, તો તમે એમને પરમાત્મા કેમ માનો છો? તો આ પ્રશ્ન આજે જે નાના યુવાનો છે એના મનમાં પણ હોય છે કે એવું શું શ્રી કૃષ્ણએ કર્યું કે એમને બધા પરમાત્મા માને છે? તો આ જ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપણે ધીરે ધીરે આ જ્ઞાન સત્રમાં સ્વામીજી પાસેથી સાંભળીશું કે શું કામ એવું શું છે એમને જીવનમાં એમણે એવું શું કર્યું કે આપણે બધા એમને પરમાત્મા માનીએ છીએ. આજનું આ સત્ર અહીં જ સમાપ્ત કરીએ છીએ, પણ જે બીજું સત્ર છે એ તો બહુ જ સુંદર છે. એમાં બધા જ દુઃખોની એક દવા આ વિષય ઉપર તનુભાઈ ખટાઉ આજે આપણને પ્રવચન આપશે. તમને બધાને વિનંતી છે કે બધા અહીં હાજર રહે, કારણ કે એમણે કાલે પણ કહ્યું કે આજનું જે પ્રવચન છે એમાં તો એક વિશેષ કહેવાના છે કે જે કોઈએ ના કહ્યું હોય. એટલે જીવનનું જે સાચું રહસ્ય છે, યુવાનીનું રહસ્ય છે,
દીર્ઘાયુષ્યનું રહસ્ય છે એ આજે આપણને એ કહેવાના છે. તો તમને બધાને વિનંતી છે કે બીજા સત્રમાં જરૂરથી તમે પધારજો. અસ્તુ.